किसान के नाम पर बंदूक रखकर क्या क्या मांगे रखी जा रही है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग और अब ये एंटी हिंदी और एंटी हिंदू गैंग काम पर। टेलीकॉम टावर तोड़ने का किसको नुकसान हो रहा है? अंबानी अडानी को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, उन्होंने तो बेच दिया था अपना बिजनेस। कांग्रेस पार्टी बताए कि क्या वो हिंदी विरोध के समर्थन में है? कौन अंबानी से 2017 में मिल रहा था? कौन सा मुख्यमंत्री था? अमरिंदर सिंह था। अरे वैक्सीन लेंगे तो नपुंसक हो जाएंगे, नागरिकता कानून से नागरिकता छीन जाएगी, किसान कानून आ रहे तो जमीनें छीन जाएगी। ये कितना भड़काओगे देश के किसानों को? जब आंदोलन कर रहा है किसान तो भैया चले मिलान, कराना है घमासान और बोलते हैं चाहिए समाधान। किसी ने किसानों को खालिस्तानी नहीं कहा है, पर अगर कोई किसानों का भेष धारण करके फैंसी ड्रेस किसान अगर ये कहेगा कि इंदिरा गांधी जैसी मारी हमने, हम मोदी को भी मारेंगे, तो वो खालिस्तानी है या नहीं? मैं कांग्रेस पार्टी से पूछूंगा। ये योगेंद्र यादव रात को रुकते कहाँ हैं? कभी आपने शोध रिसर्च किया है? वो कौन से प्रोटेस्ट साइट पर रुक रहे हैं, कहाँ वो सोते हैं? दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन पर। जैसा कि आपने देखा कि पंजाब के अंदर जियो के टावरों को तोड़ करके वहां पर विरोध प्रदर्शन कराया गया था। अब ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि जो नेम प्लेट रोड पर लिखा होता है, रोड मैप पे जो लिखा होता है, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी 3 लैंग्वेजें लिखी होती हैं, वहाँ पर हिंदी का विरोध हो रहा है। हिंदी जहाँ जहाँ लिखी हुई है उन पर ब्लैक मार्किंग की जा रही है, उनको छुपाया जा रहा है। क्या ये किसान आंदोलन वाकई है? इस पर सोचने का बहुत ज़रूरी है। और आज इस विशेष चर्चा पर हमारे साथ शहजाद जी हैं। शहजाद सर, कैसे देखते हैं कि जो आज जियो टावर से लेकर के हिंदी का विरोध हो गया, ये तो कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है कि ये वाकई किसान आंदोलन है? नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ तमाम आपके दर्शकों से कि अगर हिंदी में नाम लिखा होगा किसी जगह का और वो जारी रहेगा तो क्या एमएसपी नहीं मिलेगी? क्या ज़मीनें छिन जाएगी हिंदी में लिखा होगा? तो ये किस तरीके का आंदोलन है? और आंदोलन के नाम पर, किसान के नाम पर बंदूक रखकर क्या क्या मांगे रखी जा रही है? कभी शर्जील इमाम को छोड़ो, कभी उमर खालिद को छोड़ो, कभी ये कहते हैं कि हम लोगों को अंबानी और अडानी का टावर तोड़ना है। तो किसानों के नाम पर ये टुकड़े टुकड़े गैंग और अब ये एंटी हिंदी और एंटी हिंदू गैंग काम पर। ये हिंदी से शुरुआत करके हिंदू विरोधी आंदोलन भी बनता जा रहा है, जिसमें कि जानबूझकर कुछ ऐसे था खालिस्तानी तबके इसे सिख बनाम हिंदू का एक चश्मा भी पहना रहे। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अब ये क्या स्पष्ट नहीं हो गया कि इस पूरे आंदोलन को कुछ देश विरोधी ताकतों ने हाईजैक कर लिया है? कभी वो जाकर टेलीकॉम टावर तोड़ते हैं। टेलीकॉम टावर तोड़ने का किसको नुकसान हो रहा है? राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान हो रहा है। आम आदमी जो अपना बिजनेस कर रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन कर रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। अंबानी अडानी को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, उन्होंने तो बेच दिया था अपना बिजनेस। तो नुकसान किसको हो रहा है और कौन करने दे रहा है? सवाल ये भी है कि एक तरफ पंजाब की सरकार कहती है कि हम हिंसात्मक तरीके से जो विरोध किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ है, परंतु वहाँ के गवर्नर को डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर कहना पड़ा कि जिस तरीके से ये टुकड़े टुकड़े गैंग काम पर है, जिस तरीके से राज्य में एक तरीके से अराजकता फैलाई जा रही है, इससे प्रतीत हो रहा है कि आपका मुख्य समर्थन और हाथ इनके पीछे है। तो मैं आज अमरिंदर सिंह से पूछना चाहता हूं कि क्या अब आपने किसानों की लड़ाई पंजाब बनाम हिंदी कर दी है, पंजाबी बनाम सिख बनाम हिंदू कर दी है? और अगर ऐसा नहीं है और हिंदी का विरोध है तो राहुल गांधी क्योंकि कहते हो किसानों के साथ थे, तो क्या वो हिंदी का विरोध करते हैं? वो तो उत्तर प्रदेश से चुनाव कम से कम लड़ा करते थे, उनका परिवार उत्तर प्रदेश से आता है जिसकी मुख्य भाषा हिंदी है। तो अब बताइए मुझे, कांग्रेस पार्टी बताए कि क्या वो हिंदी विरोध के समर्थन में है या वो इतना मादा रखती है कि किसानों के नाम पर जो ये अनर्गल विषयों को लाया जा रहा है उसका वो खंडन करेगी? शहजाद जी, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की मीटिंग होती है और प्रियंका गांधी उसके नेतृत्व में होती है और राहुल गांधी अभी बाहर हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो मीटिंग में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, जिन्होंने कहा था कि हम लाशों के ढेर लगा देंगे, रणवीर सिंह जो थे बिट्टू, और वो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी अब इस कमान को हाथ में बागडोर को ले रही हैं और उन्होंने हम लोगों को पूरी जो गाइडलाइन है वो बता दी गई है, हर मोर्चे पर ये लड़ाई लड़ी जाएगी। अब हवाई जहाज़ में भी इस चीज़ का विरोध होने लगा है, वहाँ पर किसानों की पगड़ी बांध करके वहाँ पर नारेबाजी शुरू हो जाती है। मुझे एक बात बताइए, हर मोर्चे पर लड़ाई लड़नी है, क्या सरकार बात नहीं कर रही? और सरकार अगर बात कर रही है तो आपका तौर तरीका क्या होगा? आप हवाई जहाज़ में अगर इस तरीके से करेंगे, कोरोना
को नज़रअंदाज करेंगे और उसके अलावा जो एविएशन की और डीजीसीए की गाइडलाइन को नज़रअंदाज करेंगे, कल अगर दुर्घटना हो जाती है या कोई ऐसा तबका उसका मिसयूज़ करता है, प्लेन की हाईजैकिंग भी होती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और प्रियंका वाड्रा कह रही है कि वो अब मोर्चा संभालें, प्रियंका वाड्रा, तो क्या उनके मन में जो किसानों की एक उनका चित्र है वो क्या रॉबर्ट वाड्रा किसान है? उनको क्या पता है किसानों के बारे में और किसानी के बारे में? अगर इतनी ही उनको दिलचस्पी है इस मोर्चे को संभालने के लिए, तो पहले प्रियंका वाड्रा से जाकर पूछे आप लोग कि क्या आपने इसी किसान कानून का समर्थन 2019 के मैनिफेस्टो में नहीं किया था? क्या आपने मंडी व्यवस्था ख़त्म करने की बात नहीं की थी? क्या आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को हटाने की बात नहीं की थी? क्या आपके भाई युवराज ने 2014 में चुनाव होने से पहले फ्रूट और वेजिटेबल को डीलिस्ट नहीं किया था एसेंशियल कमोडिटीज से? क्या एमएसपी के नाम पर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी 2008 में, 2008 से लेकर 14 तक उसको आपने कभी भी लागू क्यों नहीं किया? तो किसानों को ये भी जवाब दे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसने शुरू की? कौन अंबानी से 2017 में मिल रहा था? कौन सा मुख्यमंत्री था? अमरिंदर सिंह था। तब ज़मीनें नहीं छिन रही थी किसानों की। अरे वैक्सीन लेंगे तो नपुंसक हो जाएंगे, नागरिकता कानून से नागरिकता छिन जाएगी, किसान कानून आ रहे तो ज़मीनें छिन जाएगी। ये कितना भड़काओगे देश के किसानों को और कितना अपनी राजनीतिक फसल उगाने के लिए इस देश के टुकड़े टुकड़े करोगे? प्रियंका वाड्रा को एक बार मैं चुनौती देता हूं कि अगर वो ये बता दे कि एमएसपी की फुल फॉर्म क्या है, अगर वो ये बता दे कि एमएसपी कितने फसलों पर मिलती है, अगर वो ये बता दे कि धान और गेहूं में फ़र्क क्या है। ऐसे तो बहुत सारे पत्रकार भी हैं जो धान और गेहूं का अंतर ही नहीं समझ पाए आज तक। वो ज़मीनी पत्रकार है, ज़मीनी पत्रकार, ज़मीन से उनको बड़ा लगाव है, पर ज़मीन बचाने के लिए नहीं। वाड्रा की ज़मीन जो हड़पी है ना, उसको बचाने के लिए। उनको पता ही नहीं है धान और गेहूं का फ़र्क, जिसे नहीं पता, चने का पेड़ होता है या चने का झाड़ होता है नहीं पता जिनको, आलू से जो सोना निकालते हैं उनके युवराज। और मिलान में कौन सा किसान बैठा है? जब आंदोलन कर रहा है किसान तो भैया चले मिलान, कराना है घमासान और बोलते हैं चाहिए समाधान। सबसे बड़ी बात है कि जो 26 जनवरी है, एक समय डोनाल्ड ट्रंप हमारे इंडिया में आए थे, उस समय भी इसी तरह की साजिश रची गई थी। अब दोबारा से दिल्ली को हाईजैक और 60,000 ट्रैक्टर रैली का एक चेतावनी दी गई है सरकार को। क्या ये मोदी जी को धमकाने या केंद्र सरकार को धमकाने के लिए ये पूरी चीज़ें रची जा रही हैं? देखिए, एक दृश्य जो हमने पूरी दुनिया ने देखा 3 दिन पहले का दृश्य, कि कैसे अमेरिका के कैपिटल हिल में कुछ लोग लोकतंत्र की जब संस्थाओं में विश्वास नहीं रखते, जब लोकतंत्र को एक छोटा सा तबका समझता है कि हमारा ही अधिकार है, तो किस तरीके से वो दंगाई उनके कैपिटल हिल पर हमला करने गए, वो आपको दृश्य याद होगा आपके दर्शकों को। हमारे देश में 2014 से ही ये कार्यक्रम शुरू है। 2014 से एक परिवार जो सत्ता में नहीं आ पाया, उसे इतनी खीज है इस बात की, तो हर 2 महीने से एक नए मुद्दे पर, कभी सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, कभी इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, कभी पार्लियामेंट की ओर कूच कर लो, कभी हम ईवीएम में भरोसा नहीं रखते। जब चुनाव जीतते तब तो ईवीएम में भरोसा होता है, जब केस जीतते तब तो सुप्रीम कोर्ट ठीक लगता है, पर जब केस हार जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अभियान चलाते हैं। और आज ये लोग वही करना चाहते हैं जो कैपिटल हिल में आपने देखा। वहाँ के और यहाँ के लोग में जो डीसी में देखा वो दिल्ली में करवाना चाहते हैं। और ये एक मानसिकता है जिसमें कि लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं, केवल परिवार तंत्र में विश्वास है। एक परिवार से हाथ से सत्ता छिन गई तो लोकतंत्र के हर संस्था को गाली देना और उस पर एक तरीके से हाईजैक करना, ये शाहीन बाग वाला फॉर्मूला जो इन्होंने अपनाया है, वहाँ से उसको और प्रेरणा मिलते हुए वो यही चीज़ करवाना चाहते हैं। दिल्ली में भी इसी तरीके का आंदोलन चलाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि किसानों को खालिस्तानी कैसे कह सकते हैं, या फिर शाहीन बाग से इसको जोड़ करके नहीं देखा जा सकता। ऐसे कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, जो नारे भी लगाए गए हैं, नरेंद्र मोदी जी के मरने की कामना तक की गई है, और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। अब ऐसे वीडियोस भी हैं जो शाहीन बाग में जो सक्रिय थे वो लोग वहाँ मौजूद दिखाई दे रहे हैं। ऐसा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो शाहीन बाग के लोग वहाँ पे क्यों सक्रिय है? क्या वो दादी अम्मा भी किसानी कर रही थी क्या?
या बिरयानी की लालच में चली गई। मेरा सवाल सिर्फ इतने, किसी ने किसानों को खालिस्तानी नहीं कहा है। अगर ऐसा होता तो सरकार बातचीत करती, 8 बार उनसे बातचीत हुई है। क्या सरकार उनके जो भी उनकी मांगे हैं, 8 मांगों पर सरकार तैयार हो चुकी है। पिछली मीटिंग में अगर देखा जाए तो आधी मांगे तो मान ली गई है। किसानों के साथ बैठकर विज्ञान भवन में लंगर कर रही है सरकार। तो अगर खालिस्तानी मानते तो इस तरीके की बातचीत नहीं होती। हाँ, पर अगर कोई किसानों का भेष धारण करके, फैंसी ड्रेस किसान अगर ये कहेगा कि इंदिरा गांधी जैसी मारी हमने, हम मोदी को भी मारेंगे, तो वो खालिस्तानी है या नहीं? मैं कांग्रेस पार्टी से पूछूंगा, क्या इंदिरा गांधी को मारने वाले देश के राष्ट्रभक्त थे या खालिस्तानी थे, आतंकवादी थे? अगर कोई ये कहेगा कि हम तो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, माय वे इज़ द राइट वे, और बाकी चीज़ें जो है हम तोड़ फोड़ कर देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे देश के, तो उनको क्या कहेंगे आप? अगर हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल में दिख रहा है किस तरीके से कुछ लोगों ने खालिस्तान के जय नारे करने के पोस्टर लगाए हैं और वो कह रहे हैं कैमरा पर कि हम चाहते हैं खालिस्तान, और उसका खंडन नहीं कर पाती कांग्रेस पार्टी, तो उनको क्या कहेंगे? तो हर प्रदर्शनकारी को कोई खालिस्तानी नहीं कह रहा, पर हर खालिस्तानी को अगर आप प्रदर्शनकारी का भेष पहनाकर आतंकवाद के साथ खड़े होना चाहते हैं, क्योंकि आपको मोदी से नफरत है, क्योंकि आपको मोदी से इतनी दिक्कत है कि आप देश के विरोध में उतरना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को सोच विचार करना पड़ेगा कि उनका हाथ किसके साथ। तो मेरा आखिरी सवाल होगा कि फैंसी ड्रेस के जो किसान हैं योगेंद्र यादव, अब कहीं ना कहीं बिलखते हुए भी नजर आए। वो एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, कह रहा है कि आसपास के किसान नहीं दिखाई दे रहे, मुझे बड़ी वेदना होती है। बाकी दूर दूर के लोग तो यहाँ पर आ रहे हैं, पर आसपास के किसान इकट्ठे नहीं हो रहे। देखिए, देश में 15-16 करोड़ किसान हैं और उनमें से ज़्यादातर किसान इनके झांसे में नहीं फंस रहा, और इसीलिए इन्हें प्रायोजित रूप से कुछ लोगों को, आढ़तियों को किसान बताकर इंपोर्ट करना पड़ रहा है। उनको वहाँ पर अलग अलग तरीके से लाने की मोबिलाइजेशन करनी पड़ रही है। एक चैनल टाइम्स नाउ ने बताया भी था कैसे पंजाब सरकार तो खुलेआम उनको पहुँचाने की कोशिश कर रही थी ताकि उनका पल्ला छूट जाए। आपको पता है पंजाब सरकार के मंत्री ने, कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमने तो किसान कानून लागू कर दिए। पंजाब की अभी हाल ही में कोरोना रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो रिफॉर्म्स है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के, उसको लागू करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जो किसान कर रहे हैं, उन्होंने तो, उनकी सरकार ने एक कानून को लागू कर दिया था। उनके 2017 के पंजाब मैनिफेस्टो में इन लागू करने की बात थी। तो ये जो दरअसल लोगों को भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं, इसीलिए किसान, जेन्युइन किसान उनके चंगुल में नहीं फंस रहा है, और इसीलिए इनको दूर दराज से ऐसे लोगों को लाना पड़ रहा है जो कमीशन एजेंट है, जिनका हक मारा जाएगा, और उन्हीं को वो किसान के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है फैंसी ड्रेस किसान योगेंद्र यादव भी इस बात को जान गए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, पर ये योगेंद्र यादव रात को रुकते कहाँ हैं? कभी आपने शोध रिसर्च किया है? वो कौन से प्रोटेस्ट साइट पर रुक रहे हैं? कहाँ वो सोते हैं? क्या वो अपने घर जाते हैं? ये मैं आपको, आपके खबर इंडिया को एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि जो भी ये तथाकथित नेता है, फैंसी ड्रेस नेता, इनके ऊपर एक एक कैमरा लगाइए, और रात में जब ठंड में हमारे देश के बुज़ुर्ग लोग सड़कों पर है, तो ये कहाँ पर अपना आसन लगा रहे हैं और कहाँ ऐश फरमा रहे हैं, उनका दरअसल शोध कीजिए, आपको मिल जाएगी बहुत चीज़ें। बड़े किसान नेता तो पटपटगंज के बाकी होटलों में रुके हुए हैं, वहाँ पर होटल अवेलेबल नहीं है। बताइए, आप आपके कैमरे पे लाइए इस बात को। मैं कह रहा हूँ ना, ये दरअसल एजेंडा केवल और केवल राजनीतिक फसल को काटने का और उसका फ़ायदा उठाने का है। किसानों के हक की तो वो बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि असलियत में तो जो आज ये किसान कानून, कृषि कानून लागू हुए हैं, दरअसल किसान इन कानूनों को चाहता था। इसीलिए हर एक दल ने कहीं ना कहीं, वामपंथी से लेकर कांग्रेस पार्टी, INLD, तमाम दलों ने इसका कहीं ना कहीं, अकाली दल ने एक एक बार इसका समर्थन किया है, पर राजनीतिक मौका परस्ती के चलते उन्होंने अभी अपनी बात पलट ली है।